नमस्कार दोस्तों, सभी छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के जो नए आवेदन हैं 2026 में वो स्टार्ट होने वाले हैं। यदि आप भी 12वीं पास हैं और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको भी 30,000 रुपए का जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकता है। तो आपको मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि इसमें पात्रता क्या-क्या होने वाली है। उसके साथ-साथ में जो आवेदन के समय डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और सबसे अहम बात और सबसे जरूरी बात यही है कि डॉक्यूमेंट आप कैसे अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, इसके नियम और शर्तें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले साल जिन छात्राओं ने आवेदन किया था उनकी स्कॉलरशिप, कई छात्राओं की स्कॉलरशिप इसी वजह से नहीं आई है क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से अपलोड नहीं किए थे। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सभी छात्राओं तक शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंचे और वो भी इसमें आवेदन कर सके और पहले से उसकी तैयारी कर सके। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। ये आपको सर्च कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके डायरेक्ट होम पेज पर ही आप पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अजीम प्रेमजी foundation.org का जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से होम पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो लैंग्वेज है वो चॉइस कर लेना है और जैसे ही आप अपना लैंग्वेज चॉइस करेंगे तो अब आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्राओं को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए एक पहल। तो ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है कॉलेज की छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए दी जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है इस स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक 30,000 रुपयों की सहायता की जाती है। कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी छात्राओं को? वार्षिक 30,000 रुपये। मतलब कि यदि आपका 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, यदि आप 3 साल का स्नातक कर रहे हैं तो आपको टोटल देखा जाए 30,000 मिला के 90,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है वो आपको दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट है यदि आप पात्रता रखते हैं, यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको इतना स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। और जो टर्म्स एंड कंडीशन अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की हैं, यदि आप वो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपको इतना स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कई छात्राओं को मिला है, क्योंकि यह स्कॉलरशिप कई छात्राओं को मिली है और मैंने इसके ऊपर पहले भी करीब 1 साल पहले भी 6 महीने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। उसमें जाके आप कमेंट बॉक्स पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कई छात्राओं की स्कॉलरशिप आई है, उसमें से कई छात्राएं ऐसी भी हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं भी आई हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, उनमें से जो छात्राएं हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई हैं और वो एलिजिबल भी रहीं लेकिन फिर भी उनकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट में कमी की है या जो डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करने थे तो वो सही से अपलोड नहीं किए हैं। तो उसकी जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कैसे अपलोड करना है, क्या क्या कंडीशन रहेंगी, ये पूरा आपको जान लेना है। क्योंकि इसका जब आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे तो आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ वर्ष 2026 स्कॉलरशिप बैच के लिए आवेदन अगस्त 2026 में शुरू होंगे। मतलब कि इनका जो आवेदन है अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे पात्रता, पात्र क्षेत्र, आवश्यकता दस्तावेज तथा आवेदन की तिथियों की जानकारी के लिए नीचे देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो हाईलाइट है जानकारी है वो यहाँ पर खुलकर आ रही है। तो इसी में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष 2026 स्कॉलरशिप बैच के लिए राउंड 1 मतलब फर्स्ट राउंड के आवेदन 10 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक खुले रहेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको बताया गया है जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के फर्स्ट राउंड के आवेदन 2026 में शुरू होने हैं वो कब से होंगे? 10 अगस्त 2026 से लेके 31 अगस्त 2026 तक खुले रहेंगे। तो आपको पहले से तैयार रहना है, आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है ताकि जैसे ही 10 अगस्त आएगा आपका तो आपको आवेदन कर देना है। और ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें छात्राओं के लिए जो गर्ल्स हैं उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है।
परिवार से जो कमज़ोर है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, उनको हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, सभी छात्राओं तक शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे और वो भी आवेदन कर सकें। तो मैं आगे आपको बताऊंगा इसकी पात्रता क्या क्या रहेगी और इसके लिए कौन कौन आवेदन करेगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके साथ साथ में कैसे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ये पूरी जानकारी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो आपको नीचे आना है। आप नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पात्रता, यहाँ पे पात्रता आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जिन छात्राओं ने, यहाँ पे नीचे जिन छात्राओं ने स्थानीय सरकारी स्कूलों या कॉलेज से 10वीं और 12वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होना अनिवार्य है, यह स्कूल नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। आपका 10वीं और 12वीं, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास आपका सरकारी स्कूल से होना चाहिए। आपने सरकारी स्कूल से रेगुलर बेस में पास किया हो, प्राइवेट मोड में नहीं, रेगुलर मोड में आपने पास किया हो सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं। और आप छात्रा हो, आप गर्ल्स हैं यदि, तो आप यहाँ पर देखेंगे नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हों, जो यहाँ पे नीचे बताए गए हैं। यदि आप इन राज्य या इन केंद्र शासित प्रदेशों से हैं तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। और नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, स्पष्ट बताया गया है, आवेदन के समय भारत में कहीं भी सरकारी संस्था या विश्वसनीय प्रमाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा 2 वर्ष से 5 वर्षों के समय अवधि वाले के प्रथम वर्ष 25-26 के अकादमिक सत्र, यहाँ पे 25-26 की जगह पे 26 और 27 रहेगा, क्योंकि जब अपडेट आएगा तो यहाँ पे 26-27 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए, छात्रा के रूप में, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ नियमित छात्रा, यहाँ छात्र नहीं लिखा, छात्रा लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो स्कॉलरशिप है गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है, ना कि बॉयज़ के लिए। और यहाँ पे आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपने 10वीं और 12वीं पास कर लिया है और आप फर्स्ट ईयर में ही प्रवेश लेंगे, तो जो फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले रही हैं छात्राएं, तो उनका जो कोर्स है वो 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष के समय अवधि वाला होना चाहिए और अकादमिक वर्ष जो है उनका 26-27 होना चाहिए। उसके साथ साथ में निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा, और उसके साथ साथ में सरकारी संस्था या विश्वसनीय प्रमाणिक निजी कॉलेज होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है सरकारी हो, प्राइवेट भी चलेगा, बट मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रमाणिक निजी कॉलेज होना चाहिए। तो इन बातों को आपको विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि कई छात्राएं आवेदन कर देती हैं जो प्राइवेट स्कूल से पास किए हैं 12वीं और 10वीं या कोई एक, और आवेदन कर देती हैं तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे कई क्वेश्चन मेरे पास में आए हैं, तो आपको पहले से ये चीज़ समझ लेना है। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जरूरी दस्तावेज। तो क्या क्या दस्तावेज आपके लगने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से स्पष्ट रूप से समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पासपोर्ट आकार का फोटो। तो सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो लगेगा, और फोटो का यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। एक फोटो 2x2 इंच के रंगीन फोटो की स्कैन कॉपी, ध्यान रहे कि यह फोटो 6 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस फोटो में आवेदक के चेहरे का सामने वाला हिस्सा साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ऐसा फोटो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना जो एक साइड से हो, दोनों साइड का मतलब सामने वाला चेहरा जो है पूरा स्पष्ट दिखाई दे। और यहाँ पर आप देखेंगे आवेदक सेल्फी दूसरे तस्वीर से काटी गई, एडिट की गई या फिल्टर लगी हुई, इमोजी लगी हुई, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ ली गई, चेहरा ढकी हुई तस्वीर बिल्कुल प्रस्तुत ना करें, मतलब बिल्कुल भी ये फ़ोटो अपलोड ना करें। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड का कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। आपके आधार कार्ड के सामने वाले हिस्से की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। इसमें स्पष्ट रूप से आपका नाम, आपकी फ़ोटो और जेंडर दिखाई देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देखें, कृपया आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, ब्लैक एंड वाइट कॉपी, स्क्रीनशॉट या लॉक की हुई कॉपी का स्कैन अपलोड ना करें, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक और सही तरीके से और आपको हाईलाइट करके, क्योंकि कई छात्राएं 90% छात्राएं इसी में गलती करती हैं, तो इनको ये ध्यान रखना है। और आप आगे बढ़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे और नेक्स्ट आपका क्या लगेगा, बैंक खाते की जानकारी। तो यहाँ पे आवेदक को अपने बैंक खाते के पासबुक पहले पन्ने की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इस स्कैन में खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक शाखा की सारी जानकारी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। और यहाँ पर देखें, अगर आपके पास में पासबुक नहीं है या आपकी पासबुक पर यह जानकारी नहीं छपी हुई है या हाथों से लिखी हुई है या साफ साफ नहीं देखी जा सकती, तो क्या करना है, तो अपने बैंक की शाखा से पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट हासिल करें और उसका स्कैन प्रस्तुत करें। इस स्कैन में खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक शाखा की सारी जानकारी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे अस्पष्ट हाथों से लिखे हुए, आपठनीय, काट छांट का दोबारा लिखे हुए दस्तावेज प्रस्तुत ना करें। ध्यान रखें कि आपका बचत खाता किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो और यह सक्रिय होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10वीं कक्षा की मार्कशीट यानी अंक तालिका आपकी लगेगी। तो यहाँ पर इसकी भी जो कंडीशन है वो दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10वीं कक्षा के अंक तालिका मुख्य पृष्ठ का स्कैन अपलोड करें। यह स्कैन बिल्कुल स्पष्ट और इसमें किसी भी तरह की एडिट या काट छाट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड लगाई हुआ फाइल, अस्पष्ट फाइल, फोटोकॉपी, प्रिंट ली हुई, काट छाट की हुई, एडिट की हुई, इमोजी लगी हुई, कुछ भी लिखी हुई स्कैन कॉपी बिल्कुल भी अपलोड ना करें। यह स्कैन हर तरह से स्पष्ट होना चाहिए, अनिवार्य जानकारी साफ साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 12वीं कक्षा की मार्कशीट यानी अंक तालिका भी आपकी लगेगी, तो इसमें भी यही सेम कंडीशन होने वाली है। और नेक्स्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे लास्ट आप देखेंगे कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण आपको देना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट भी आपका लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके कॉलेज से प्राप्त प्रवेश शुल्क फीस की रसीद या बोनाफाइड प्रमाण पत्र लेकर अपलोड करें। तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज की प्रवेश शुल्क फीस की जो रसीद होती है वो आपको अपलोड करना है, या बोनाफाइड प्रमाण पत्र होता है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इस दस्तावेज पर आपका नाम होना चाहिए, जो स्लिप आपको मिलेगी कॉलेज की साइड से, तो उसमें नाम आपका हो, कॉलेज का नाम हो और की जा रही डिग्री का नाम हो, अकादमिक वर्ष हो, कोर्स के शुरू होने वाले की तारीख, दस्तावेज के जारी होने की तारीख, जारी करने वाले प्राधिकारी की सील बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। और ये आपको ध्यान रखना है, सील स्पष्ट रूप से दिखाई दे, सील लगी होनी चाहिए। किसी भी तरह की काट छांट या एडिट किए गए दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड लगाई हुआ फाइल, अस्पष्ट फाइल, फोटोकॉपी, प्रिंट ली हुई, काट छांट की हुई, एडिट की हुई, इमोजी लगी हुई, कुछ भी लिखी हुई स्कैन कॉपी बिल्कुल भी अपलोड ना करें। यह स्कैन हर तरह से स्पष्ट होना चाहिए और अनिवार्य जानकारी साफ साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट आपको इस तरीके से होने चाहिए और इस तरीके से अपलोड करने हैं और इस तरीके के डॉक्यूमेंट होंगे। और नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ जानकारी और दी गई है। इन दस्तावेजों की सिर्फ JPEG, JPG, PNG, PDF फॉर्मेट में ही फाइल अपलोड की जा सकती है। हर एक फाइल का साइज 30 से 500 KB के बीच होना चाहिए। 30 से 500 KB के बीच का साइज होना ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ में यदि आपको कुछ क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में बताइए कि इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पे मकसद बताया गया है, उसका आंसर है, और आप इस प्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए पात्रता क्या है। तो यहाँ पे पात्रता आ जाएगी और यहाँ पर आप आएंगे वर्ष 2025-26 में किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की छात्राएँ अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं, तो उसका आंसर आपको प्लस में क्लिक करके मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों के आंसर भी जान सकते हैं। और आप नीचे आएंगे, यदि आपको और भी क्वेश्चनों के आंसर हों आपके, तो पूछताछ में नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और जो आपका क्वेश्चन है वो आपको डाल देना। सबमिट करिए पर क्लिक करेंगे तो ईमेल के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पास पहुंच जाएगा और वो आपको ईमेल के माध्यम से ही जवाब दे देंगे। और आप आएंगे, यदि आपको व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करना हो तो आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। जी हाँ,
व्हाट्सअप नंबर भी। हमसे संपर्क करें व्हाट्सअप, तो इस पर क्लिक करके यदि आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर समय बताया गया है संपर्क करने का। तो यहाँ पे सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सअप के माध्यम से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कॉल के जरिए बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना है आपको, आप एसएमएस के जरिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ में इस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, पूरा जानकारी आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट्स रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो छात्राएं हैं उनकी हेल्प हो सके और उनको भी 30,000 रुपये का जो आर्थिक मदद है वो मिल सके सालाना। तो ये याद रखना है, आपको शेयर ज़रूर करना है। और यदि यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। और उसके साथ साथ में मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि किसी की दूसरे की हेल्प हो सके। तो अब मिलते हैं ऐसी और भी जानकारियों को लेके और भी एक नई वीडियो को लेके। ओके, थैंक यू।